अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। हम इस वीडियो में सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन की प्रूफ की तरफ मूव करेंगे। एज यू कैन सी कि हम प्रीवियस वीडियो से सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। एंड अप टू दिस टाइम you are familiar with the general equation, which is acceleration is equal to minus omega square x, where a is acceleration, omega is angular frequency and x is displacement from mean position। अच्छा बच्चों, एक तो ऑप्शन ये है कि इस इक्वेशन को याद कर लिया जाए, इसका रट्टा लगा लें और एग्जाम पास कर लें, ठीक है। इन दैट सिनेरियो शायद आपसे मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना हो, आपके ऊपर से गुजर जाएगा, ठीक है। एक सिनेरियो ये है कि इसकी कंप्लीट इंसाइट लें और बेसिकली दैट इंसाइट इज पार्ट ऑफ योर एग्जाम। आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम तक प्रिपेयर करेंगे ना, सो आपको तहम्मुल से सब्र से इन सारे लेक्चर्स को देखना है और प्रॉपर नोट्स बनाने। सो जरा देखें कि ऑब्जेक्ट जब अपनी मीन पोजीशन पर है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, राइट। एंड इट्स लाइक अ स्विंग, जो कि स्विंग कर रही है, ठीक है। जॉयलैंड में एक राइड भी है, जरा सोचे कौन सा राइड है। पायरेट्स वाला जो राइड है इस तरह से मूव करता है, शिप जो है। सो बेसिकली टर्न होती है तो रिटर्न होती है मेन पोजीशन पे। इस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एक्स नॉट, और दूसरी एक्सट्रीम पर इसकी डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स नॉट है। याद रहे कि एक्स नॉट इज अ सिंबल ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट। सो एक्स नॉट का सिंबल ए क्यों नहीं है? ए इस वजह से नहीं है बिकॉज ए इज अ सिंबल ऑफ एक्सेलरेशन, तो हमने यहां पर इसको डिफरेंशिएट करना है एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज ए, एक्स नॉट इज एम्पलीट्यूड। एक एक्सट्रीम पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पॉजिटिव और दूसरी एक्सट्रीम पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नेगेटिव होगा, ठीक है जी, शाबाश। अब हम इसकी मीन पोजीशन को सिंबल अलॉट कर देते हैं, सिंबल ओ, इस एक्सट्रीम को ए और दूसरी एक्सट्रीम को बी, राइट। नाउ व्हाट इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन? जब अपना पेंडुलम ओ से स्टार्ट होगा, ए पे जाएगा, ए से रिटर्न होके ओ पर आएगा, ओ से बी पर जाएगा और बी से वापस मीन पोजीशन पर रिटर्न करेगा। एट दैट टाइम इसकी एक स्विंग कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर आप स्विंग पे बैठे हुए हैं तो स्विंग अपने स्टार्टिंग पॉइंट से मैक्सिमम आगे जाएगी, वापस आएगी, मैक्सिमम पीछे जाएगी और फिर मीन पोजीशन पर रिटर्न करेगी। दैट इज वन ऑसिलेशन एंड टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन इज रेफर्ड एज टाइम पीरियड, राइट। अच्छा, मूविंग ऑन, you have to write maximum values of displacement, velocity and acceleration। याद रहे कि जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो नॉट सिंबल से रिप्रेजेंट होती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल फॉर डिस्प्लेसमेंट इट इज एक्स नॉट, फॉर वेलोसिटी इट इज v नॉट and for acceleration it is a naught। So x naught is equal to x naught itself ही तो एम्पलीट्यूड है। x naught is equal to x naught with प्लस माइनस साइन, बिकॉज एक एक्सट्रीम पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पॉजिटिव और दूसरी एक्सट्रीम पर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम नेगेटिव। सो maximum value of velocity is plus minus omega x naught and maximum value of acceleration is plus minus omega square x naught, ठीक है। अब आपने इन वैल्यू का करना क्या है? फॉर द टाइम बीइंग आप इन वैल्यूज को एज इट इज याद रखेंगे, ठीक है। इनका प्रूफ बाद में आएगा, इस टाइम पे मैं आपको इनका प्रूफ नहीं दे सकता। चले छोटा सा आपको प्रूफ देता हूं। जनरल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। अगर आप यहां पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आएगी। तो यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट कर दें, करें, खुद करें ना, वीडियो को पॉज करें और खुद से करें, शाबाश। और यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताएं मुझे एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ रही है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, है ना। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी शक्ल किससे मिलती है? इसकी शक्ल जनाब मिलती है, सोचना पड़ेगा किससे मिलती है,
इस एक्सप्रेशन से मिलती है इसकी शक्ल। सो बेसिकली दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ना। अब इसके साथ माइनस साइन है, इसका मतलब है कि इस वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि जो हमने डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट की है इसका साइन पॉजिटिव है। ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन हैव ऑपोजिट साइंस। ठीक है, अच्छा, साइन की इक्वेशन जब आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन का कॉफिशेंट क्या है, इस वक्त कॉफिशेंट नहीं लिखा हुआ तो इसका कॉफिशेंट 1 है। तो याद रखिएगा कि साइन कॉस का जो भी कॉफिशेंट होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। और ये जो हमारी वैल्यूज है ना, मैक्सिमम वैल्यूज, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यूज, ये ट्रांसलेट होंगे इनके ग्राफ्स के एम्पलीट्यूड्स में। ठीक है, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, आपने मुझे अब ये बताना है कि ऑब्जेक्ट ए पे जाके टर्न क्यों करता है, इसको वापस आने की क्या जरूरत है। एज यू नो फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो दैट रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मुझे देखें, मैं आपको बता रहा हूं इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग इनवर्ड्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स का एरो ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये पक्का पक्का इंतजाम कर दिया है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, सो जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ से टुवर्ड्स ए जा रहा है, ओ ए जाते हुए बेसिकली इट इज डीसेलरेटिंग, है ना। वाई, बिकॉज ओ से ए जाते हुए ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको ओपोज कर रही है, और ए पे आते आते इसकी वेलोसिटी हैज रिड्यूस्ड टू 0 बिकॉज दिस पॉइंट इज अ टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी इंस्टेंटली 0 होती जरूर है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर वेलोसिटी वुड बी 0, हर टर्निंग पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है। अच्छा शाबाश, अब वापस आते हुए फ्रॉम ए टू ओ इट विल एक्सेलरेट। क्यों, अब आप खुद बता सकते हैं, बिकॉज जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है उनके एरोज तो मैंने प्लेस कर दी हैं। अब आप मुझे बताएं कि आते हुए रिटर्न पे ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसको सपोर्ट कर रही है या ओपोज कर रही है। इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स इसको सपोर्ट कर रही है तो एक्सेलरेट होगा। रिस्टोरिंग फोर्स एक काम करने की कोशिश कर रही है, पेंडुलम को कह रही है कि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाओ, लेकिन पेंडुलम इसके काबू नहीं आ रहा। क्यों, बिकॉज पेंडुलम जब मीन पोजीशन पर आता है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसका इनर्शिया, इसका मोमेंटम मैक्सिमम होता है। वो मोमेंटम इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ दोबारा ले जाता है। सो बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये अपना काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे हो नहीं पा रहा। क्या नहीं हो पा रहा, इससे पेंडुलम मीन पोजीशन पर, स्टेडी पोजीशन पर लाया नहीं जा रहा। ठीक है, तो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो दूसरी दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है एंड दैट वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, दिस वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू। अब शाबाश, आप इस बारे में जरा सोचने की कोशिश कर दें कि ओवर वन टाइम पीरियड क्या हम इसकी डिस्प्लेसमेंट को ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, assuming that this pendulum is starting its journey from mean position at t is equal to 0। जब टाइमर स्टार्ट किया तो पेंडुलम कहां पर प्रेजेंट था, पेंडुलम वाज प्रेजेंट एट इट्स मीन पोजीशन, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 थी, मतलब ये अपनी मीन पोजीशन पर प्रेजेंट था। ठीक है जी, शाबाश। अब जब पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर प्रेजेंट है तो इसकी दो एक्सट्रीम्स क्या हैं, इसकी दो एक्सट्रीम्स हैं, एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और एक नेगेटिव एम्पलीट्यूड। सो फर्स्टली हम इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्केच करते हैं, राइट। सो द क्वांटिटी अलोंग y axis is displacement in meters and the quantity along x axis is time in seconds।
Okay, what is the maximum value of displacement x naught or minus x naught? This pendulum is starting its journey from which position? From its mean position. So mean position पर इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, ठीक है। क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद 0.25 टाइम पीरियड के बाद ये अपनी एक्सट्रीम ए पे पहुंचा होगा, जो कि टर्निंग पॉइंट है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट वहां पर मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगी, बिकॉज राइट साइड से मीन पोजीशन से राइट साइड पर सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट्स आर पॉजिटिव. Then its displacement when it will come back to O will reduce to 0. ठीक है. Then it will become maximum negative at B, और जब दोबारा मीन पोजीशन पर रिटर्न करेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट दोबारा से 0 हो जाएगी. ठीक है. Now my question from all of you is, how should I join all these points? आपने माइंड बना लिया होगा कि साइन कर्व ड्रॉ करनी है, लेकिन मैं साइन कर्व ड्रॉ नहीं करना चाहता, ठीक है, बिकॉज शायद आपके पास इस चीज का आंसर ही ना हो कि साइन कर्व क्यों ड्रॉ करनी. मैं तो यहां पर ये स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना चाह रहा हूं. ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सारे के सारे पॉइंट्स लाइन पे आ रहे हैं. सो जरा इस बारे में बहुत ज्यादा सोचें और वीडियो को पॉज करके जरा यहां पर हिंट ढूंढे कि वाई साइन कर्व, वाई नॉट स्ट्रेट लाइंस. जरा देखें, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट भी कुछ देता है. ग्रेडियंट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मस्ट गिव यू अ क्वांटिटी जो हम लोगों ने ओ लेवल्स और A1 में पढ़ रखी है, एंड दैट क्वांटिटी इज वेलोसिटी. दैट क्वांटिटी इज वेलोसिटी. तो हमने इसको सेंसिबली ज्वाइन करना है ताकि इसके ग्रेडियंट से वेलोसिटी आए, ठीक है. अच्छा, इस केस में हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड दैट फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व नहीं है. हाँ, मैथ्स वाले बच्चे कर लें, फिजिक्स वाले बच्चों को ये करने की जरूरत नहीं है. जो लोग बायो पढ़ते हैं वो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज को याद ही कर लें. दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन. खैर, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज जस्ट टेकिंग अ ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट लेना तो सबको आता है. सो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट भी मैक्सिमम होना चाहिए. और टर्निंग पॉइंट ए पर भी वेलोसिटी 0, टर्निंग पॉइंट बी पर भी वेलोसिटी इंस्टेंटली 0, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली 0, तो वहां पर ग्रेडियंट 0 होना चाहिए. तो कभी भी स्ट्रेट लाइन का वेरिंग ग्रेडियंट नहीं होगा. तो आपको जो कर्व ड्रॉ करनी है दैट मस्ट हैव चेंजिंग ग्रेडियंट, और वो ग्रेडियंट मस्ट गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है. सो इसको स्केच करेंगे आप. मैक्सिमम ग्रेडियंट इनिशियली मींस मैक्सिमम वेलोसिटी, और टर्निंग पॉइंट पर ग्रेडियंट 0 है. इसका मतलब है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, इस पोजीशन ए पे आपकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली 0 हुई. उसके बाद ए से ऑनवर्ड इट हैज स्टार्टेड जर्नी बैक टू ओ. तो ओ पर जाते हुए इसकी वेलोसिटी का साइन ऑपोजिट हो गया, बिकॉज लेफ्ट साइड पर वेलोसिटी इज नेगेटिव. तो आप देख लेंगे ग्रेडियंट जो है वो माइनस साइन में है, बिकॉज आपके पास फॉलिंग लाइन आ रही है. ओ से ए से ओ, और ऑनवर्ड्स ओ से बी तक वेलोसिटी की डायरेक्शन इज टूवर्ड्स लेफ्ट. इसका साइन नेगेटिव होगा और इसकी ग्राफ ऐसे एंड होगा, वेयर दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट O once again, which is the starting point. So basically pendulum has completed its journey from O to A, back to O to B, and then back to position O, right? जी शाबाश. अब इस ग्राफ की इक्वेशन कौन सी कर्व है? साइन कर्व. जी साइन कर्व. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू साइन थीटा. कॉफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है बता चुका हूं. यहां पे जो भी कॉफिशिएंट आएगा वो इसका एम्पलीट्यूड होगा. एम्पलीट्यूड आ रहा है एक्स नॉट, है ना. तो हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स नॉट. एक्स एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है? एक्स एक्सिस पर टाइम है, लेकिन यहां पर थीटा है. थीटा को रिप्लेस करना है टाइम से. जरा ध्यान से देखिए शाबाश. आप लिखेंगे
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी। यहां से जरा थीटा को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाइए। थीटा इज कमिंग आउट टू बी ओमेगा टी। ठीक है, तो आप थीटा को रिप्लेस करेंगे शाबाश ओमेगा टी से, देन यू विल गेट द equation of displacement which is coming out to be x is equal to x naught sin omega t. Now what is the purpose of this equation बच्चों? इस equation का purpose utility आपको अभी बाद में पता चलेगी जब हम इसका question करेंगे. Now moving towards graph of velocity, right? Velocity along y-axis, velocity is measured in meters per second and time is measured in second. The maximum value of velocity is v naught और अभी के लिए हमने इसकी वैल्यू को याद रख ली है. That value is omega x naught and the minimum value of velocity is minus v naught which is minus omega x naught. ठीक है शाबाश जी. मीन पोजीशन से जर्नी स्टार्ट हुआ था. मीन पोजीशन से पेंडुलम स्विफ्टली पास होता है, तेजी से पास होता है. तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी इज मैक्सिमम पॉजिटिव बिकॉज मीन पोजीशन पर वेलोसिटी की डायरेक्शन वाज टुवर्ड्स विच साइड? टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. यहां पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है और इसका साइन है v नॉट, राइट. सो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम पॉजिटिव, एक्सट्रीम a के ऊपर वेलोसिटी जीरो, दोबारा से मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम नेगेटिव बिकॉज नाउ द पेंडुलम इज कमिंग बैकवर्ड्स. लेफ्ट साइड पर आ रहा है, लेफ्ट साइड पर वेलोसिटी के साथ माइनस साइन आएगा. देन एट पोजीशन बी वेलोसिटी इज वंस अगेन जीरो और जब पेंडुलम जो है ए पे अप्रोच करेगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम और पॉजिटिव होगी बिकॉज पेंडुलम इज मूविंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. Now once again you have to decide कि आपके पास जनाब इन पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करना है. एक ऑप्शन तो ये है कि एक स्ट्रेट लाइन ये और एक स्ट्रेट लाइन ये. आपको भी पता है कि ये ऐसे ड्रॉ नहीं करना, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि शायद इस तरह क्यों ड्रॉ नहीं करना बिकॉज आपको ये पता है कि ऊपर वाले ग्राफ के ग्रेडियंट से नीचे वाला ग्राफ आया, ठीक है, और साइन का ग्रेडियंट इज कॉस ग्राफ. अभी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में. So you have to sketch a cos curve here. ठीक है, और cos का ग्रेडियंट, ठीक है, फर्स्ट ग्राफ के ग्रेडियंट से आपके पास वेलोसिटी आई और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? आप सबको पता है शाबाश के वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. तो हम इसको अब ग्रेडियंट के हिसाब से सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले वेलोसिटी की इक्वेशन लिखे. कौन सा ग्राफ है? कॉस ग्राफ. सो यू विल राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, है ना, और कॉस का कोफिशिएंट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विच इज ओमेगा एक्स नॉट. So this is the expression of velocity of an object moving with simple harmonic motion. याद रहे कि ये वाला एक्सप्रेशन cos का जो एक्सप्रेशन है सिर्फ तब अप्लाई होगा जब ऑब्जेक्ट अपना जर्नी फ्रॉम मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा. बच्चों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसका रट्टा नहीं लगाना, इन इक्वेशंस का रट्टा नहीं लगाना, इनको याद रखना है विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू. अगर पहली इक्वेशन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की इक्वेशन आपको खुद से फाइंड आउट करनी आनी चाहिए. नाउ फॉर द एक्सेलरेशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड जो हमने शुरू में डिसाइड किया था विच इज ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट. तो आप एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यूज लिख रहे हैं a naught which is further equal to omega square x naught and minus omega square x naught. ठीक है, अब आप मुझे बताते जाएंगे. अब हमने इसको सारे क्वेश्चन को ग्रेडियंट के हिसाब से करना है, ठीक है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इस पॉइंट पर क्या ग्रेडियंट है? अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टर्निंग पॉइंट पे दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट है जीरो, तो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो. ठीक है, अब आप नेक्स्ट पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें. दिस लाइन इज अ फॉलिंग लाइन
है ना, दिस लाइन इज अ फॉलिंग लाइन और इस पॉइंट पर इसका ग्रेडियंट मैक्सिमम नेगेटिव है बिकॉज फॉलिंग लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, तो यहां पर पॉइंट आएगा। उसके बाद दोबारा से आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे 0.5 t पे, वंस अगेन इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट है 0, तो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, ठीक है। उसके बाद राइजिंग लाइन है तो मैक्सिमम पॉजिटिव, और उसके बाद दोबारा से टर्निंग पॉइंट है 0, ठीक है। नाउ एट दिस पॉइंट यू विल ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ अ कर्व, एंड दिस कर्व इज अ साइन कर्व। लेकिन साइन की कर्व तो इन्वर्ट हो गई है, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव और सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो गई हैं। तो इन दिस केस दिस इज अ कर्व ऑफ माइनस साइन। इक्वेशन लिखे शाबाश। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहां पर कॉफिशिएंट लिखेंगे एंड माइनस साइन ओमेगा टी। इस ब्लॉक में अपना एम्पलीट्यूड लिखें, इन दिस एम्पलीट्यूड इज कमिंग आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। तो बच्चों इस सीक्वेंस में आपने इक्वेशंस को याद रखना है। सो द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी। इन इक्वेशंस की यूटिलिटी आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अच्छी तरह से समझ आने वाली है बच्चों, जरा ध्यान से देखें। अगर मैं इन इक्वेशंस को लिखूं और मेरी फर्स्ट असम्पशन ये थी दैट द ऑब्जेक्ट इट स्टार्टिंग इट्स जर्नी फ्रॉम मीन पोजीशन, t इज इक्वल टू 0 पे आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो किस कर्व की वैल्यू 0 होती है, साइन की या कॉस की? कॉस 0 जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, साइन की वैल्यू 0 होती है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है साइन की। बच्चों ये सारा करने के बाद यू कैन प्रूव द जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विच इज x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन लिखी। इसके बाद वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी है, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। इन सीक्वेंशियल इक्वेशंस को आप एक सिंगल इक्वेशन में मर्ज करना चाहते हैं तो आप एक्स नॉट साइन ओमेगा टी को एक सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस कर दे। कहीं पे नजर आ रहा है आपको एक्स नॉट साइन ओमेगा टी? हियर इट इज, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी कैन बी रिप्लेस्ड बाय एक्स, ठीक है। तो लास्ट इक्वेशन में, एक्सेलरेशन की इक्वेशन में, a is equal to minus omega square x. Now mathematically we have found the general equation of simple harmonic motion, जिसको हमने स्टार्ट में डिसाइड किया था। हम इसको अंडरस्टैंडिंग से फाइंड करेंगे, इसका रट्टा नहीं लगाना। वंस अगेन ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट, we can say that acceleration is proportional to displacement but with negative sign. बच्चों ये वो पॉइंट है जहां से आप डेफिनेशन का पॉइंट प्रूव कर सकते हैं दैट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट हैव ऑपोजिट साइंस, राइट। देखिए शाबाश, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन, तो इनका ग्राफिकल डाटा आपके सामने है। देखिए शाबाश, जब डिस्प्लेसमेंट 0 उस टाइम पर एक्सेलरेशन 0, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव उस टाइम पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम विद ऑपोजिट साइन। जब डिस्प्लेसमेंट 0 एक्सेलरेशन इज 0, जब डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम नेगेटिव एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम पॉजिटिव, और जब डिस्प्लेसमेंट हुई दोबारा से 0 तब एक्सेलरेशन भी 0। तो ये चीज प्रूव हो गई कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट हैव ऑपोजिट साइंस, ठीक है, और प्रोपोर्शनल भी हैं। और इन फर्स्ट 2 हाउस में देखें, जब जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तब तब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जब डिस्प्लेसमेंट का साइन नेगेटिव हुआ
तब तब एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है। एक और प्रूफ देखें, डिस्प्लेसमेंट का साइन कर्व है, एक्सेलरेशन का ग्राफ माइनस साइन कर्व है, साइन का ग्राफ साइन के ग्राफ से प्रोपोर्शनल है, बट विद विच साइन, विद दिस नेगेटिव साइन, राइट। अच्छा, अगर आपका ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है, देन योर फर्स्ट इक्वेशन विल बी इक्वल टू कॉस की इक्वेशन विच इज एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। एक चीज लिखे आप मेरे साथ, साइन कॉस, साइन कॉस, ठीक है, और इसके साथ साइन लगाएंगे प्लस प्लस माइनस माइनस। अच्छा, हमने डिफरेंशिएशन नहीं लर्न करनी, मैथ्स वाले लर्न करेंगे, लेकिन मैथ्स वालों को ये चीज आती है जिसका हमने याद करना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है कि साइन का ग्रेडियंट कॉस होता है, कॉस का ग्रेडियंट माइनस साइन होता है, और माइनस साइन का ग्रेडियंट माइनस कॉस होता है, ठीक है। वो इस बात को शोखी मार के शो करते हैं कि हम तो इसको डिफरेंशिएशन कह के पढ़ते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन उनको बोलना भी नहीं आता, ठीक है। वो बोलते हैं डिफरेंशिएशन, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंशिएशन। सवाल दो तो मुंह लटक जाता है उनका, ठीक है। मैथ्स उनको भी कोई नहीं आती जाती, तो जितनी मैथ्स चाहिए ना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। साइन की डिफरेंशिएशन इज कॉस, कॉस कर्व की डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन, माइनस साइन की डिफरेंशिएशन इज माइनस कॉस, और ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, माइनस कॉस की डिफरेंशिएशन इज प्लस साइन, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएशन को रिप्लेस कर देंगे एक वर्ड से ग्रेडियंट, ठीक है। डिफरेंशिएशन इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, ग्रेडियंट, इंसानों के बच्चों की तरह ग्रेडियंट। वो कहेंगे डिफरेंशिएशन, आपने कहना बकवास बंद करो, ग्रेडियंट, ठीक है। सो बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ साइन कर्व इज प्लस कॉस, प्लस कॉस का ग्रेडियंट माइनस साइन, माइनस साइन का ग्रेडियंट माइनस कॉस, और माइनस कॉस का ग्रेडियंट प्लस साइन, राइट। तो बच्चों हमने ये एक्सप्रेशन लिखा कि ऑब्जेक्ट जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, सो इट्स एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इज एक्स इक्वल्स एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब आपने कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी और कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन लिखनी है, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है, बहुत सिंपल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखें, ओमेगा एक्स नॉट और ओमेगा स्क्वेयर एक्स नॉट, ये कर लिया। इसके बाद आ जाए यहां पर डिफरेंशियल्स पर, ग्रेडियंट्स पर। सो ग्राफ से मुझे देख के बताएं शाबाश कि कॉस का ग्रेडियंट क्या है। द ग्रेडियंट ऑफ कॉस इज माइनस साइन, तो वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा माइनस साइन। यहां पे आप लिखेंगे माइनस ओमेगा एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। इसके बाद माइनस साइन का फर्दर ग्रेडियंट क्या है, बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट लेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी। माइनस साइन का ग्रेडियंट इज माइनस कॉस, सो नेक्स्ट इक्वेशन वुड बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ये माइनस साइन को मैंने स्टार्ट इस वजह से, स्टार्ट में इस वजह से लिख लिया बिकॉज साइन जो है हमेशा नंबर्स के स्टार्ट में लिखा जाता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि वंस अगेन एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल वेरिएबल दैट इज एक्स, है ना। सो यू विल राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इन बोथ केसेस आपकी यही वाला एंड रिजल्ट आएगा दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। नाउ वी विल मूव टूवर्ड ग्राफ ऑफ general equation of graph of general equation of an object moving with
सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सो इस ग्राफ के लिए आप मुझे बताइए कि अगर आपने जनरल इक्वेशन की बात की, व्हाट इज जनरल इक्वेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ठीक है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट विद नेगेटिव साइन। तो फिर एक्सेलरेशन और अगर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन आएगा बट विद दिस नेगेटिव साइन। आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जा रही है, यस, एक साइड पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और मीन पोजीशन से दूसरी साइड पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। इस वजह से आपके जो ग्राफ्स आप स्केच करेंगे या प्लॉट करेंगे, ये चारों के चारों क्वाड्रेंट्स को कवर करेगा। देखिए शाबाश, दिस इज योर एक्सेस, है ना? The quantity along y-axis is displacement in meters and the quantity along y-axis is acceleration in meters per second square. The maximum value of displacement is x naught and maximum negative value दूसरी साइड पर जो एम्पलीट्यूड है वो है माइनस एक्स नॉट। The maximum value of acceleration is a naught which is further equal to omega square x naught, and the maximum value of acceleration with negative sign is minus omega square x naught. याद रहे कि acceleration and displacement have opposite signs. एक बात तो ये डिसाइडेड है कि जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है इसका ग्राफ जीरो से पास करेगा बिकॉज मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो और एक्सेलरेशन भी जीरो। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव है उस वक्त एक्सेलरेशन मैक्सिमम नेगेटिव होगी, पॉइंट इज प्लेस्ड हियर। और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नेगेटिव है उस वक्त एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम पॉजिटिव। सो यू विल प्लॉट अ पॉइंट हियर। अब इनको ज्वाइन कैसे करना है बच्चों? देखिए शाबाश, acceleration is equal to minus omega square can be compared with the general equation of straight line which is y is equal to mx. ठीक है, so basically it's a linearized equation. Its graph would be a straight line. तो आप इसका ग्राफ स्केच करेंगे। So basically this is the straight line passing through all the points. याद रहे कि आपने इस लाइन को ज्यादा आगे एक्सटेंड नहीं करना बिकॉज एम्पलीट्यूड से आगे तो ऑब्जेक्ट जा ही नहीं रहा। नाउ व्हाट डज द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स? ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट? सो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट इटसेल्फ किस साइन के साथ आएगा? नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो जब आपके पास इसका नेगेटिव ग्रेडियंट आएगा तो ये वाला माइनस साइन इस ग्रेडियंट के माइनस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट, यू कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा which can be further used to find out the value of time period using the formula omega is equal to 2 pi over t and the value of frequency which is equal to 2 pi f, right? So in the next lecture हम इस ग्राफ से रिलेटेड और ऊपर जो हमने इक्वेशंस फाइंड किए हैं उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद स्लेट। थैंक यू।